खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बुज़दिल दहशतगर्दों के रात की तारीकी में हमले नाकाम बना दिए। पेशावर में थाना मतनी चौकी, थाना बडबेर, बन्नू, काशोपुल, जिला खैबर तकिया पोस्ट पर हमले। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले में दस्ती बम और छोटे बड़े हथियार इस्तेमाल किए। हमलों में एक पुलिस एहलकार और 6 शहरी जख्मी हुए। IGKP जुल्फकार हमीद कहते हैं पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके फितना फारिज के तमाम हमले पसपा कर दिए। बुज़दिलाना दहशतगर्द निहत्ते अवाम पर जुल्म के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए फितना फारिज का खात्मा हमारा मिशन है। पुलिस जवानों के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन के ऐसे बुज़दिलाना हथकंडे हम की राह से पीछे नहीं हटा सकते। अफगानिस्तान में फौजी अहदाफ अफवाज पाकिस्तान के निशाने पर। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल-हक़ में 297 अफगान तालिबान एहलकार हलाक, 450 से ज़ायद जख्मी हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 29 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, 89 फौजी चौकियां तबाह की, 18 पर कब्जा कर लिया गया। तालिबान रजीम के 135 टैंक और 72 बंद तबाह कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया पाक फौज ने अफगानिस्तान में एमुनेशन डिपो और पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर तबाह कर दिए। नगरहार में अफगान तालिबान के टैंक को उड़ा दिया। अफगान तालिबान का फौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स, तबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स, जाकिर खेल पोस्ट तबाह कर दिया। मुसल्लह अफवाज ने अफगान तालिबान फोर्सेस को चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान फौज की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल-हक़ जारी और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। फौज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल-हक़ में काबुल से कंधार तक तालिबान के ठिकाने मलियामिट। सरहद पर लड़ते पाक अफवाज के जवानों ने हमला पर अफगान तालिबान और खवारिज को भागने पर मजबूर कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अफगान तालिबान रजीम ने 15 सेक्टर में 53 मकामात पर बराह रास्त फायरिंग की। मुसल्लह अफवाज ने फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन अपने साथियों की लाशें छोड़कर भागे। दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए 12 सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। 27 जवान जख्मी हुए, 1 मिसिंग है। अफगान तालिबान की बिलाइख्तियार जारियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने न्यू अफगान एड पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। दुश्मन फरार होने पर मजबूर। पाक फौज ने जोबा सेक्टर में अफगान तालिबान की डेल्टा पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। अफगान गोल्फ पोस्ट को तबाह कर दिया। पाक फौज ने जोबा सेक्टर साउथ कॉम्प्लेक्स के करीब अफगान तालिबान की गाड़ी को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के लिए हर मुहाज पर दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर रही है। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल-हक़ जारी और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। I would, but I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. We have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader. That I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well, yeah. पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा कर रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफ़ी को जवाब। सहाफ़ी ने पूछा किसी ने पाक अफगान जंग में मुदाखलत का कहा है? ट्रंप ने जवाब दिया मैं मुदाखलत करता लेकिन मेरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। काबुल में रात को होने वाले फायरवर्क्स दुनिया ने देखे। तर्जुमान पाक अफवाज ने बताया दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों को चुन चुन कर टारगेट बनाया गया। ऑपरेशन में कोई सिविलियन नहीं मारा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान ठिकानों की तबाही के मनाजिर भी दिखाए गए। DGISPR ने बताया ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल-हक़ अपने मकासद के हसूल तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वाले महफूज नहीं रहेंगे। दहशतगर्दी के हर वाक़े में इंडियन स्पॉन्सरशिप है। कलदम BLA, TTP, अलकायदा आम, जबकि अफगान तालिबान रजीम मास्टर प्रॉक्सी हैं।
इनका और इनके आकाओं को खत्म करेंगे। अफगान तालिबान रजीम के लोग टीटीपी की तश्कील में शामिल होकर यहां आते हैं। अफगान सूबे बादखेस के गवर्नर का बेटा तश्कील के दौरान मारा गया। अफगान स्पेशल फोर्सेस का एक एहलकार यहां खुदकुश बमबार था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। तमाम जमातें क्लियर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को जगह नहीं दी जा सकती। DGISPR का PTI से मुतालिक सवाल पर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सलाम पेश किया। कहा KP पुलिस फ्रंट लाइन पर कुर्बानी दे रही है। बुनियानुल मरसूर साहनी दीवार सिर्फ आज पाकिस्तान नहीं, हम, आप और पूरा पाकिस्तान है। दहशतगर्दों को जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही दिया है। पहले भारत को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया। अब अफगान तालिबान को शौक चढ़ा है तो पूरा कर दिया। हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तानी सरहदों के मुहाफिज दुश्मन पर कहर बनकर टूटे। अफगान तालिबान रजीम ने जारियत की कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन उल्टे कदमों भागा, चप्पलें कपड़े छोड़कर भागा। अफगान तालिबान की मानो जब्बा पोस्ट, अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट, खैबर पोस्ट, शपोला कैंप और वारसक सेक्टर को निशाना बनाया। पाक फौज ने अफगान पोस्टों को फतह करके पाकिस्तान का परचम लहराया। कलमे वाले अफगान झंडों की हुर्मत का पास भी रखा। वजिस्तान के करीब सरहद पर तालिबान गाड़ी छोड़कर भाग निकले। पाक फौज के जवानों ने अफगान तालिबान की गाड़ी कब्जे में ले ली। अफगान तालिबान ने ठीक ठाक पिटाई खाने के बाद की जगह सफेद झंडा लहराया। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन साथ खड़ा है। चीनी सफीर जियांग जेडोंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी क़यादत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम ने सलामती, इक़्तिसादी और तरक्याती महाज पर चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का ज़राअत, IT, कानकनी, मादनियात में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। खित्ते में अमन और खुशहाली में किरदार अदा करने के लिए करीबी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी और तुर्क वज़राए खारजा से राबिता। इसहाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान ने इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर खारजा ने पाकिस्तान अफगानिस्तान हालिया कशीदगी और सरहदी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की और बिला इस्तेमाल अफगान जारियत पर पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। वज़राए खारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर इत्तेफाक किया। बरतानवी वजीर खारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एवेट कूपर ने एक्स पर लिखा फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम करें और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है चीन हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए हल करें। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत से इख्तिलाफात दूर करने पर जोर दिया। रूस और अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इख्तिलाफात सिफारतकारी के जरिए दूर करने पर जोर। कौम और दिलेर अफवाज वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरूब होगा। हमारी मुसल्लह आफात दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जड़ से उखाड़ फेंकने की भरपूर इस्तेदाद रखती है। सेनेट ने अफगानिस्तान की जारहियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। करारदाद में कहा गया है कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के गैर संजीदा रवैये का फौरी नोटिस ले। राना सनाउल्लाह ने कहा आज सब दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो, बाकी मामलात चलते रहेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर रमा राजा नासिर अब्बास ने कहा हमारे जवान वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, हम इस फितने को खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सब का कौमी फरीजा है।
वज़ीर आला पंजाब ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की फैसला कुन कार्रवाई को कौम के जज्बात की तर्जुमानी करार दे दिया। दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की जानिब जो मैली आंख उठेगी वो नोच ली जाएगी, जो हाथ उठेगा तोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था, सिक्योरिटी थ्रेट के बायस हमने पूरी तैयारी कर रखी है, कोशिश करेंगे कोई भी अफसोसनाक वाकया ना हो। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अफगान तालिबान की खुली जारियत पर मुसल्लह फाद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। अफगान तालिबान ने भयानक गलती की, उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वारसा में 6 मुल्कों के वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देते हुए मोहसिन नकवी का कहना था, 22 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के दरमियान दीवार है। कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ मुतवक्के। जनेवा में अमरीका के साथ तवील मुज़ाकरात हुए, बाज़ मामलात पर मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, ईरान ने अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा न रखने की पेशकश की है। अगर मुआहदा हो जाता है तो जौहरी मुआयनेकार ईरानी तनसीबात को मुआयना करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर 1 हफ्ते में मुतवक्के है। वर्ल्ड कप से बाहर, पाकिस्तान के लिए फाइनल 4 का टारगेट सेट हो गया। श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ जीतना नहीं, बड़े मार्जिन से जीतना है। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करते हैं तो 64 रन से फतह दरकार। बाद में बैटिंग की सूरत में 13.1 ओवर में हदफ पार लगाना होगा। इस कैलकुलेशन के साथ टीम सिलेक्शन की अहमियत मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज पाली केले में 2-2 हाथ करेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।